पशुपालन मंत्री लखन पटेल पहुंचे उपजेल हटा रामकथा का किया श्रवण। हटा अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन की श्रृंखला में हटा उपजेल में 5 दिवसीय भव्य रामकथा का आयोजन चल रहा है, जिसके चौथे दिन प्रदेश के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया एवं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी भी उपजेल पहुंचे, जहां जेलर नागेंद्र चौधरी एवं हटा एसडीओपी नीतीश पटेल ने उनकी अगवानी की। उन्होंने कथा श्रवण कर आरती भी की। इस दौरान उन्होंने जेल के विजिटर बुक में अपने कमेंट भी दर्ज किए। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि जेल के विचाराधीन और दंडित बंदियों के बीच रामकथा के आयोजन की सराहना की, तो पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर कुसमरिया ने आयोजन की सराहना करते हुए जेल में कैदियों की रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत का उल्लेख कर उन्हें योग्य संस्कृति आदि के भी प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई। उपजेल अधीक्षक से चौधरी ने उपजेल परिसर में वृक्षारोपण के अलावा आवासीय परिसर तक पक्की रोड की आवश्यकता रखी। उन्होंने गोबर के दिए बनाने की मशीन उपलब्ध कराने का जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने हटा उपजेल में इस तरह के धार्मिक आयोजनों की सराहना की और कहा कि धर्म आध्यात्म के बीच बंदियों के मनोभावों में परिवर्तन होगा और जेल से निकलकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर समाज कल्याण के कार्य में जुटेंगे, ऐसी उम्मीद है। इस अवसर पर भारी संख्या में उनके समर्थक नेताओं की भारी संख्या में उपस्थिति रही। जगह जेलों में अलग अलग तरह के आयाम चलते रहते हैं। उसमें से एक आयाम ये भी है कि कथा राम कथा के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया जाए। और मैं यहाँ के जो जेलर हैं और जो यहाँ का स्टाफ है उन सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। और यदि 1% लोग भी उससे प्रभावित होकर के प्रतिदिन जीवन में बदलाव लाए तो शायद इस कथा का सुनना सार्थक होगा। और इस प्रकार के आयोजन जेलों में होते रहें, ऐसा मैं भी चाहता हूँ। कई बार योगा के कार्यक्रम, कई बार दूसरे जो आयाम हैं उसके कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिससे लोगों में बदलाव आता है। वैसे जो बाबा जी कह रहे थे सही बात कि बहुत सारे लोग उसमें से जो हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग मतलब क्रिमिनल हों। कई बार लोग फंस भी जाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो उनको भी सुधरने का मौका मिले और जो लोग हैं उनको भी सुधरने का मौका मिले, इसलिए ऐसे ये कथा का आयोजन किया गया। मैं सूरदास रामायणी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आकर के यहाँ अपना समय दिया और लोगों को कथा सुनाई। धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आयोजन किया गया जिससे जो यहाँ पर कैदी हैं उनके मन में एक अच्छा भाव जगे, वो भविष्य में वो पब्लिक में साधारण एक सामान्य नागरिक के तरह जिंदा जी सके और कोई किसी प्रकार का गलत ऐसा उनका वो कार्यकलाप ना हो। दूसरी बात, जेल के भीतर कई लोग अनायास भी आना पड़ता है, कोई कारण ना हो तो भी आ जाते हैं, कोई झूठे मूठे मामलों में भी कभी आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो कई चीज़ें सीखने मिलती हैं, तो ये सीखने के लिए भी बहुत अच्छी है। हम लोग भी 19 महीना जेल में रहे, जब इमरजेंसी लगी तो बहुत कुछ सीखा हमने। और भगवान कृष्ण ने भी जेल में ही जन्म लिया था, तो कई काम करने के लिए वो जेल आए थे। तो जेल में आने का अनेक उद्देश्य हैं, तो जिसका जैसा उद्देश्य होता वैसा वो यहाँ पर फल पाता है, वैसा उसके पास उसके साथ ट्रीटमेंट होता है। और हमारी शुभकामना है कि जो यहाँ आए हैं, जैसे कहते हैं ना, पारस परस कुधात सुहाई, एक सत्संग के साथ कारण लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसी जो सत्संग की यहाँ जो रामायण की कथा यहाँ हुई है, उसका निश्चित रूप से लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नागपुर के सुप्रसिद्ध चर्म रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खंडायत फंगल इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट। मिलने का समय प्रतिमाह के 4 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। मिलने का स्थान एग्रसेंट मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, दिवाले वाले के बाजू में पेट्रोल पंप के सामने, हटा। मोबाइल नंबर 9589243244। धन्यवाद।
खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।